हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने कम से कम 3 विधि तक सॉल्यूशन दे दिया है और आपने समझ भी लिया है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणनखंड विधि। उसके बाद का जो सॉल्यूशन है, जो आपको विधि बताने वाले हैं, वो है ग्राफीय विधि। तो आज हम लोग देखेंगे ग्राफीय विधि। किसी समीकरण का अगर हमें ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन देना हो, हल देना हो, तो कैसे देंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक आलेख बनाना चाहिए। आलेख के अनुसार हम कोई भी ग्राफ खींच सकते हैं। तो सबसे पहले एक आलेख तैयार कीजिए। कोई भी समीकरण है तो उसका एक आलेख तैयार होता है, उसके बाद हम ग्राफ खींचते हैं। आलेख कैसे तैयार किया जाता है, आइए आपको बताते हैं कि हम आलेख कैसे तैयार करेंगे। जैसा कि समीकरण आप देख रहे हैं, आपके सामने समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 12। इस समीकरण का हमें आलेखीय विधि से यानी कि ग्राफीय विधि से x और y का मान ज्ञात करना है। अब कैसे होगा, पूरा सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा और वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, आपको फिर से समझाया जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन दे रहे हैं। देखिए, पहला समीकरण है आपका, पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण आपका पहला है x माइनस वाई बराबर 1। इसका एक सारणी तैयार करेंगे। देखिए कैसे सारणी तैयार होता है, पूरा ध्यान से देखिएगा। लगभग 4 मान, लगभग कम से कम 4 मान तक हम लेते हैं। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 मान आपको लेना पड़ेगा। तो जो आप समीकरण देख रहे हैं x माइनस वाई बराबर 1, तो ऊपर वाला खंड x है, नीचे वाला खंड y है, ठीक। ऊपर वाला खंड x है और नीचे वाला खंड y है। आप जैसे जैसे x का मान रखिएगा वैसे वैसे आपको y का मान मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप x का मान रखिएगा वैसे वैसे आपको क्या मिलेगा, y का मान मिलेगा। देखिएगा कैसे। हम पहला मान रख रहे हैं x बराबर 0। जितना सॉलिड मान लीजिएगा उतना ही ग्राफ खींचने में आपको आसानी मिलेगा, ठीक है। तो हमने पहला मान ले लिया x बराबर 0। तो जो समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1 और जो आपने मान लिया है उस x के मान को आप समीकरण 1 में रखिए, यानी कि 0 माइनस वाई बराबर 1। तो 0 का तो कोई वैल्यू रहा नहीं, तो 0 खत्म हो गया, 0 खत्म हो गया, तो बच गया माइनस वाई बराबर 1। तो माइनस तो यहाँ चर में रहेगा नहीं, तो इसे उठाइए और वो पर भेज दीजिए, यानी कि 1 में। तो ये हो गया y बराबर माइनस 1। हमने x का मान 0 लिया, x का मान 0 लिया, तो y का मान कितना मिला, माइनस 1। तो हम यहाँ रखेंगे x का मान अगर 0 है तो y का मान कितना है, माइनस 1। दूसरा मान लेते हैं x बराबर, लगातार ले लीजिए, x बराबर 1। आपकी इच्छा है आप कितना हो, जैसा आपको बोले थे ना कि x का जैसा मान लीजिएगा y का वैसा मान मिलेगा। मान ए आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा मान लीजिएगा कि आपको ग्राफ खींचने में प्रॉब्लम ना हो। बस समझ में आ रहा है। तो x का जो मान है वो है माइनस 1। हमने दूसरा मान लिया है। समीकरण है समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1। x का मान हमने कितना लिया है, 1 माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। तो y का मान निकालना है, तो माइनस वाई बराबर 1, माइनस वाई बराबर 1 प्लस में है, बराबर के इस पार लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस वाई बराबर 1 में से 1 घट गया 0, यानी कि y बराबर क्या मिला, 0। अब माइनस वाई में रखिए, माइनस 0 में रखिए चाहे ना रखिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो 0 हो गया y। तो x का मान आपने कितना रखा, x का मान हमने 1 रखा, तो y का मान कितना मिला, 0। x का मान हमने 1 रखा तो y का मान कितना मिला, 0।
अगर आप दो गो हल ज्ञात कर दे लेते हैं तो आप दो गो हल बिना लिखे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, ऊपर का x देखिए, ऊपर का जो x है उसको देखिए, जो x है वो बढ़ रहा है, 0 से 1 हो गया, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा। नीचे का देखिए y का -1 से 0 हो गया, फिर 0 से आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 के बाद 1 से शुरू होता है तो 0 के बाद 1, फिर 1 के बाद 2। देखिए दो गो हल हमने निकाल दिया कि नहीं। दो गो हल हम यहाँ पे रख के समीकरण में दो गो मान रख के हमने दो गो मान ज्ञात कर दिया, और दो गो मान क्या किया कि उसी दो गो मान के सहायता से, ठीक है, देख रहे हैं, दो गो मान हमने रख के ज्ञात किया है और दो गो मान क्या किया है, इसी के आधार पे आगे का मान हमने ज्ञात कर दिया है। कैसे, x में बढ़ोतरी हो रही है तो x को बढ़ाया, 1 2 3 4, y में भी बढ़ोतरी हो रही है, -1 से 0 हो गया, 0 से 1 हो गया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, आगे भी और हो सकता है, लेकिन हम कम से कम 4 गो हल जरूर देंगे, यानी कि 4 तक जरूर निकालेंगे। ठीक है, देखिए 4 गो है कि नहीं, 1 2 3 4, ये समीकरण 1 का सारणी है। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार हम समीकरण 2 का सारणी ज्ञात करेंगे। आप देखिएगा कैसे। दूसरा समीकरण है 2x + 3y = 12, ये है समीकरण 2। जब इसका सारणी हम तैयार करेंगे तो इसके सामने लिखेंगे, देखिएगा, ये देखिए, इसमें भी कम से कम 4 खंड लेंगे, x और y, ऊपर का x है, नीचे का y है। इसमें भी हम वैसे ही मान रखेंगे जैसा कि हमने समीकरण 1 में रखा है, यानी कि हम भी 0 से शुरू करेंगे, पहले 0 लेंगे यानी कि x का मान। तो पहला मान समीकरण 2 के लिए कि माना x = 0, तो समीकरण 2 है x + 3y = 12। तो 2 × x, x का मान कितना है, 0 + 3y = 12। 2 से 0 गुना कीजिएगा, 0 3y = 12, तो 0 तो खत्म हो गया, बच गया 3y = 12। y का मान निकालना है, 3 को हटाएंगे, 3 इधर गुना कर रहा है y में, इधर आएगा तो भाग कर लेगा, तो ये जगह 3 चौका 12, यानी कि y = 4। x का मान आपने 0 रखा तो y का मान कितना मिला, 4। एक और निकाल लिए, एक और निकालना है आपको। x का मान आपने 0 रखा तो y कितना मिला, 4। एक निकालिए, एक और निकालिए, दो गो अपने आप निकल जाएगा। दूसरा मान आप ले लीजिए, दूसरा मान क्या लीजिएगा, अगर आप दूसरा मान यहाँ 1 रखिएगा, 1 तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 आके इधर अगर घटता है तो कितना होगा, 12 में से 2 घट गया तो 10 हो जाएगा, तो 10 तो 3 से कटेगा नहीं, तो 2 नट लीजिए, काहे कि काटने में प्रॉब्लम है। बस समझ में आ रहा है, ग्राफ खींचने में भी आपको प्रॉब्लम होगा, तो सटीक मान लीजिए जो हल में भी सटीक हो और ग्राफ खींचने में भी मजा आए। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ 2 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 3 लीजिए। 3 अगर यहाँ रखते हैं, 3 तो कितना होगा, 3 दूना 6, 6 इधर आएगा तो घट जाएगा, घटेगा ना। चलिए लेते हैं x का मान 3, पहला मान 0 है, 1 लेने पर कम हो जा रहा है, 1 लेने पर मतलब कम नहीं हो रहा है, इससे नहीं कट पा रहा है, दशमलव में आएगा तो दशमलव में ग्राफ खींचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो 1 नहीं लेंगे। यहाँ 2 लेके देखिए, 2 दूना 4, 4 इधर आके घटेगा तो भी 8 होगा, तभी नहीं होगा। 3 लीजिए, 8 आएगा तो फिर कटने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए कह रहे हैं आप वैसा मान लीजिए जो आपको ग्राफ खींचने में मदद करे और सही सटीक ग्राफ आप खींच सके। तो यहाँ 3 रखिए, यानी कि x का मान x = 3। तो समीकरण है 2x + 3y = 12। 2 × x का मान आपने 3 ले लिया, 3 + y = 12, 3y = 12, 3 दूना 6 + 3y = 12, 3y = 12 + 6 है
इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -6। 3y बराबर 12 में से 6 घटा दीजिए तो क्या मिला 6। 3 यहाँ गुना कर रहा है, यहाँ आएगा तो भाग कर लेगा यानी कि काट देगा। 3 दूना 6, y बराबर क्या मिला 2। आपने x का मान 3 लिया तो y का मान कितना मिला 2। x का मान हमने 3 लिया तो y का मान मिला 2। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे बढ़ रहा है और कैसे घट रहा है। x में बढ़ रहा है, 0 से 3 हो गया, 3 को बढ़ा, तो फिर 3 से 3 बढ़ाइए तो कितना होगा 6, फिर 6 से 3 बढ़ाइए तो 6 और 3 9। नीचे का देखिए, नीचे के में क्या हो रहा है 4 से 2 हो गया, कम हो गया, 4 से 2 यानी कि 2 को कम हो गया, तो 2 से 2 को कम कर दीजिए तो क्या होगा 2 से 2 कम हो गया 0, 0 से 2 कम कर दीजिए, 0 से 2 कम कर दीजिए तो -2, 0 का कोई वैल्यू नहीं रहा यानी कि -2। कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। देखिए फर्स्ट समीकरण का फर्स्ट सारणी, सेकंड समीकरण का सेकंड सारणी, दोनों सारणी आपने तैयार कर दिया। अब इस सारणी के सहायता से हमें ग्राफ खींच देना है। कैसे खींचना है ये देखिए, ये आपका कौन अक्ष है y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है ना, x अक्ष। ये क्या है आपका केंद्र जो 0 कहलाता है। जब x के साइड में बढ़ेंगे, x के साइड में इधर की तरफ, तो संख्याएं पॉजिटिव यानी कि प्लस में मिलता है। तो हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5। x में 5 तक हमने मान रख दिया और x हमें कम से कम 9 तक चाहिए। तो इसमें जगह रहेगा, जगह रहता तो पूरा वहाँ तक दिखा देते आपको। बस समझ में आ रहा है। तो मान लीजिए जो मान आप इसमें रखे हैं, जैसे कि 0 है, 3 है, 6 है, 9 है, इसमें 1 2 3 भी है। अगर 1 2 3 नहीं रहता तो 3 का टेप पहाड़ा लिख देते, 3 दूना 6, 3 3 का 9। लेकिन इसमें 1 2 3 भी चाहिए एकदम 9 तक, तो पूरा आपको लंबा x लेना पड़ेगा, पूरा लंबा x, पूरा लंबा x आपको लेना पड़ेगा। एकदम बड़ा वाला कॉपी पे आपको ग्राफ लेना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से हम बढ़ा दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। x 9 तक चला गया, x 9 तक हो गया। खूब ध्यान से देखिएगा अगर आपको, x 9 तक हो गया। यहाँ मान लीजिए y में हमको अधिकतर मान कितना है y का 4, अधिकतर मान y का कितना है 4। तो ये आपका y है ना। ये मान लीजिए 0 हो गया, इसको और इधर बढ़ा दीजिए, ये x डैश हो जाएगा, ये 0 हो गया। यानी कि x का हमने मान रख दिया 1 2 3 4 5, हमको अधिकतम मान 9 तक चाहिए। दोनों सारणी को मिला के देखिए, इसमें 3 तक है, इसमें 9 तक है, तो 9 तक तो हमको चाहिए। y को देखिए, हाईएस्ट आपका 4 है, इसमें तो हाईएस्ट 4 से ज़्यादा नहीं है, तो 4 लेंगे, यानी कि 1 2 3 और ये होगी आपका 4। ठीक है। इस यानी कि x का जो है वो पॉजिटिव में है, y का जो है वो भी पॉजिटिव में है, लेकिन x डैश में जब आएंगे यानी कि इसके विपरीत इस साइड, तो क्या होगा -1 -2 -3। माइनस में भी है लेकिन y का एक एक मान है जो माइनस में है, और y का एक मान और है जो माइनस में है, वो कौन है 2। तो y का माइनस नीचे मिलेगा आपको, y के नीचे यानी कि 0 के नीचे। तो ये हो गया -1 और ये हो गया -2, 1 और 2 ही माइनस में है। आपको सारणी के अनुसार ही देख के ग्राफ तैयार करना है। ठीक है। ये देखिए हमने मान पूरा तरह से ले लिया है। अब हम ग्राफ खींच रहे हैं, देखिएगा कैसे। पहले समीकरण से आते हैं। तो पहला समीकरण में x 0 है, तो x 0 हो चाहे y 0 हो, दोनों 0 तो यही है। बस समझ में आ रहा है। तो x 0 है, y -1 है, x 0 है, y -1, तो माइनस आपको नीचे मिलेगा y के लिए, तो y -1 यहाँ है, इसको एक बार घेर दीजिए। y -1 आपका मिल गया, x 0 y -1।
उसके बाद बढ़िए तो दूसरे खंड में है x1 और y0, x1 प्लस में है तो x1 और y0, तो x0 और y0 तो ये तो 0 पर है, तो ये आ गया आपका यहाँ 1 पर। देख रहे हैं क्या मिला आपको कि x1 और y0। उसके बाद है तीसरे खंड में कि x2 और y1, x2 y आपको 1 कहाँ मिलेगा, ऊपर में, तो उसके सामने से चले जाइए, उसके सामने से यानी कि यहाँ, और इसके सामने आ जाइए यहाँ, ये हो गया आपको, जहाँ वो मिलेगा दोनों तरफ से, x के तरफ से भी और y के तरफ से भी। बस समझ में आ रहा है। तीसरे खंड में देखिए तो x3 है और y2 है, x3 यहाँ है और y2 यानी कि प्लस में है तो y2 इधर से आएगा, इधर से और x जाएगा इधर से, तो यहाँ तो दोनों मिल गया, तो आपका एक बिंदु ई हो गया। आपने समीकरण 1 का बिंदु ले लिया, अपने ग्राफ कॉपी पे आपने समीकरण का बिंदु ले लिया, चारों बिंदु आपका आ गया। तो स्केल उठाइए और चारों बिंदु को मिलाइए। कैसे? स्केल का माप रखिए यहाँ और चारों बिंदु को मिलाइए। स्केल रखिएगा एकदम सीधा खींचिएगा कि चारों बिंदु आपको मिलता हुआ प्रतीत हो। ठीक है, तो समीकरण 1 का हमने आलेख खींच दिया। अब समीकरण 2 पर आएंगे। समीकरण 2 का सारणी देखिए, x0 y4 यहाँ है तो 4 के पास चले जाएंगे। x3 y2 देखिए y पर तो हिले है, x6 y0 x6 और y0, तो x0 चाहे y0 तो 0 तो सामने हिले है, तो हो गया x9 y -2 नीचे है, इधर से देखिए ई आके यहाँ मिल जाएगा, तो ये बिंदु होगी। हुआ कि नहीं? अब इस चारों बिंदु को एक साथ मिलाइए, स्केल लीजिए और चारों बिंदु को एक साथ मिलाइए, एक साथ एकदम सीधा, ये इधर से आके मिल जाएगा यहाँ। स्केल से खींचिएगा तो एकदम सीधा सीधे मिलेगा आपको, यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको जो x और y का मान देगा वो कौन देगा? जहाँ पर दोनों तरफ से कटन बिंदु, देखिए दोनों तरफ से कटन बिंदु कहाँ है आपका? यहाँ है। दोनों तरफ से जो कटन बिंदु है वो यहाँ है। अब ये देखिए कि उसके सामने जो कट रहा है कौन है और इसके सामने जो कट रहा है वो कौन है। तो इसके सामने से यानी कि y के सामने से 2 है और x के सामने से 3, यानी कि इसी के सामने कटा है कटन बिंदु, दोनों रेखा का, देख रहे हैं? तो जिधर से कटा है वो उधर का मान होगा। जैसे कि इधर से 3 पर कटा है, 3 के सामने, तो x का मान हो गया 3, और इधर से कटा है 2 के सामने y पर, तो y का मान हो गया 2। आपने सॉल्यूशन निकाल दिया ग्राफीय विधि से x और y का, जो है x बराबर 3 और y बराबर 2। कोई दिक्कत? पूरे सॉल्यूशन को एक बार देखिए और समझिए कि हमने कैसे एक समीकरण का एक ग्राफीय विधि से एक सॉल्यूशन हल दे दिया है आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये है कि सारणी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ग्राफ खींचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एकदम आसानी से ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ का कॉपी लेके सामने बैठिए, सारणी हल कीजिए, आप इसे खींचने का प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आप कितने आसान तरीके से खींच सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? आप एक बार पूरे फॉर्मेट को देख लीजिए, बढ़िया से समझिए। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइए, आपको बढ़िया से समीकरण समझाया जाएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 5 नंबर क्लियर है। अगर आप इसे सीख जाते हैं
तो कैसे नहीं सीखिएगा, इतना आसान तरीका जो आपको बताया जा रहा है, आप एक नहीं 10 समीकरण का सॉल्यूशन आप ग्राफीय विधि से निकालिए। निश्चित है कि आप किसी भी ग्राफ, किसी भी समीकरण का आप ग्राफ आसान तरीके से खींच सकते हैं इस मेथड पर सारणी निकाल के। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसी के साथ आपका एक विधि खत्म होता है। और जो विधि आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो विधि तो आपको बता दिया गया है, विलोपन विधि, जो पूरी समीकरण में आपको सॉल्यूशन में मदद करेगा। प्रतिस्थापन विधि भी है, वो आपको एक्सरसाइज में सॉल्यूशन में मदद करेगा। ब्रज गुणनखंड विधि भी है जो आपके एक्सरसाइज में है। ग्राफीय विधि भी है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 5 नंबर के लिए फिक्स है। आप कोई भी ग्राफ अगर दे देता है तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, जो है अब उसमें बहुत एक्सरसाइज है, लेकिन हम वहीं पढ़ेंगे जो आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय कम है और सब्जेक्ट ज़्यादा है, सबकी तैयारी करनी है, इसलिए हम वहीं पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले नियम, अगले एक्सरसाइज और अगले विधि के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।